देखो भाई, ये ना सवाल लगता तो बड़ा टफ है, ठीक है, लेकिन होता आसान है। यूपीएसआई में शायद ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, और मुझे नहीं पता और किसी एग्ज़ाम में इसको पूछते हैं या नहीं, क्योंकि एसएससी में तो जनरली इस सवाल को नहीं पूछते। मैं आपको पहली बात बता देता हूँ कि कोई भी चीज़ जो पहले लिखी गई है, देखो राजू को सूप नहीं मिलेगा, तो वो गलत है। गलत क्यों है? यानी राजू को सूप नहीं मिल सकता, क्योंकि वो चीज़ किसी पर डिपेंडेड है, ठीक है। मैक्सिमम केसेस में इन क्वेश्चंस में आपको आखिरी लाइन देखनी चाहिए, जो कि है 11। जॉन को सूप तब मिलेगा जब राजू को चॉकलेट मिलेगी, ठीक है। लोग तो चार ही हैं, जॉन, राजू, बाबू और डेविड। और मज़े की बात ये होती है कि जनरली 10वें और 11वें स्टेटमेंट्स में एक ही आदमी को एक ही चीज़ दी जाती है, और यहाँ पे भी वही हो रहा है, राजू को चॉकलेट दी जा रही है। किसी भी चीज़ के आगे अगर पहले लिखा है जॉन को चॉकलेट, तो वो डिपेंडेड है डेविड पे। बाबू को चॉकलेट डिपेंडेड है आगे राजू को किसी फलानी चीज़ पे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डिपेंडेंसी वाली चीज़ें पूरी पढ़नी है, ऊपर से लेके नीचे तक, और पहले तो ये लिखना है कि कितने लोग हैं, और फिर उनके आइटम ये लिखने हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इन सारी चीज़ों को हटाओ, और पहले आप सीधे सीधे नेम लिख लो, और नेम में सबसे पहले लिख लो राजू, क्योंकि आखिरी में अगर आप देखोगे तो राजू ही है जिसको चॉकलेट कुछ देने पे दो लोग फिक्स हो जाते हैं। तो राजू को अगर मैंने चॉकलेट दे दिया, तो जॉन को सूप दे सकता हूँ, बिल्कुल ठीक है। और 10वीं स्टेटमेंट के हिसाब से बाबू को मैं टी दे सकता हूँ। बाबू को अगर मैंने टी दे दी, तो बची हुई डेविड के पास कॉफ़ी आ जाएगी, और ये आंसर आ चुका है। बस चेक ये करना है कि इससे कोई डिपेंडेंसी गलत तो नहीं हो रही। नीचे की 3 तो आपको दिख रही है कि ठीक हो गई। 11, 10। डेविड को चॉकलेट्स नहीं मिलेगी तब तक राजू को गर्म कॉफ़ी नहीं मिलेगी। जब राजू को चॉकलेट दी ही नहीं, ओ सॉरी, राजू को कॉफ़ी दी ही नहीं, तो डेविड को चॉकलेट आई नहीं, डेविड को तो कॉफ़ी आई है। राजू को गर्म कॉफ़ी नहीं मिलेगी तब तक कि जॉन को सूप नहीं मिलेगा। जॉन को सूप तो दे दिया, तो राजू को गर्म कॉफ़ी नहीं मिली, तो यानी चॉकलेट की जगह इसके पास कॉफ़ी भी आ सकती थी। अब इस पे गोला लगा लो, ये मे बी ट्रू हो सकता है। 7वां देखो, जॉन को चाय नहीं मिलेगी तब तक कि राजू को गर्म कॉफ़ी नहीं मिलेगी। अगर राजू को आपने कॉफ़ी दे दी, ठीक है, अब आप 7वां स्टेटमेंट इस पर निर्भर कर रहा है, जॉन को चाय नहीं मिलेगी, तो जॉन को फिर आप सूप नहीं दे सकते, जॉन को आपको सूप नहीं देना, जॉन को फिर आपको टी देनी पड़ेगी। तो अगर 8वां आप सही मान लोगे, तो फिर आपको 7वां भी ठीक मानना पड़ेगा। मतलब सॉरी, 7वां उससे कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, इसलिए 8वां ठीक नहीं हो सकता। तो ये अपने आप में आपको नीचे से सही मानना पड़ेगा। 8वां और 7वां बिल्कुल ठीक है। राजू को अगर देखो, दोबारा दोबारा मैं दोबारा समझाता हूँ। देखिए, इस 8वें स्टेटमेंट पे आके आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है कि भाई ऐसा कैसे हुआ, है ना। राजू को गर्म कॉफ़ी नहीं मिलेगी जब तक कि जॉन को सूप नहीं मिलेगा, लेकिन आपने तो जॉन को सूप दे दिया। जी हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। राजू अगर जॉन को सूप दे दिया, तो राजू को गर्म कॉफ़ी मिलनी चाहिए थी, लेकिन राजू को तो हमने चॉकलेट दे दी। तो यहाँ पे कई लोग क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पे तो जी कॉफ़ी होनी चाहिए। हम कहते हैं चलो ठीक है, आपकी बात हमने मान ली। 7वें सवाल पे जवाब जाओगे, जॉन को चाय नहीं मिलेगी जब तक कि राजू को गर्म कॉफ़ी नहीं मिलेगी। अब आपने राजू को यहाँ पे कॉफ़ी तो दे दी, लेकिन फिर आप कह रहे हो कि जॉन को टी दो, जॉन को टी दो। तो ये आपस में इंटरडिपेंडेंट हो गए। तो ये या तो ये वाली ठीक होगी, या तो ये वाली ठीक होगी। यानी 8वीं स्टेटमेंट को आप ठीक नहीं मान सकते, और ना ही 7वीं को मान सकते, ठीक है। मैं इसलिए दो में से एक ही ठीक हो सकती है, इसलिए ये कॉन्ट्राडिक्ट कर जाती है, ठीक है। तो आंसर आपका एज इट इज़ यही बना रहता है। जॉन को गर्म कॉफ़ी नहीं मिलेगी तब तक कि राजू को चाय नहीं मिलेगी, तो राजू को तो चाय दी नहीं, तो जॉन को भी कॉफ़ी नहीं दी, ये भी ठीक हो गया। बाबू को गर्म कॉफ़ी नहीं मिलेगी, बाबू को गर्म कॉफ़ी दी नहीं हमने, बाबू को हमने टी दे दी,
और तो डेविड को चॉकलेट नहीं मिलेगी और डेविड को भी चॉकलेट नहीं दी, ये भी ठीक हो गया। बाबू को चॉकलेट नहीं मिलेगी, तो बाबू को तो टी दी है हमने, तब तक कि राजू को गर्म कॉफ़ी नहीं मिलेगी, तो राजू को भी गर्म कॉफ़ी नहीं दी हमने, ठीक है। तो डेविड को चाय नहीं मिलेगी, डेविड को चाय दी ही नहीं हमने, तो जॉन को सूप नहीं मिलेगा, ठीक है। डेविड को जब तक गर्म चाय नहीं मिलेगी तो जॉन को सूप नहीं मिलेगा, ये भी अगेन अब यहाँ पे आ जाओ, डेविड को टी दे दो, चलो आप डेविड को टी दोगे तभी तो जॉन को सूप मिलेगा, ठीक है। थर्ड में वापस वो आ गया, अब जॉन को चॉकलेट मिलेगी तो डेविड को सूप नहीं मिलेगा। अब अगर आप डेविड को सूप दे दोगे तो क्या क्या दे दोगे आप एक ही आदमी को, एक ही आदमी को नहीं दे सकते, इसलिए ये भी गलत स्टेटमेंट होती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे ये ऑटोमेटिकली करेक्ट कर जाएंगी, जॉन को चॉकलेट नहीं मिलेगी तब तक कि डेविड को सूप नहीं मिलेगा, और राजू को सूप नहीं मिलेगी तब तक कि बाबू को गर्म कॉफ़ी नहीं मिलेगी। राजू को सूप नहीं मिलेगी, राजू को सूप हमने दिया ही नहीं है, और बाबू को गर्म कॉफ़ी नहीं मिलेगी, बाबू को गर्म कॉफ़ी भी नहीं मिली है। तो अब पूछा क्या है सवाल में, आप ये देखो किसे चॉकलेट्स मिले, देखो चॉकलेट मिले राजू को, और क्या है किसे गर्म कॉफ़ी मिली, डेविड को, और बाबू को क्या मिला है, बाबू को टी मिली है, चाय, बस। ऐसे इसको आपको टैकल करना है, यूपीएसआई में जनरली ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू।